Hi everyone, good evening. Welcome to my channel. I'm Shatlani Collaboration. I hope कि आप सभी खुश होंगे लॉकडाउन में और घर पर होंगे और अपने बाकी के सारे लेक्चर्स को भी अटेंड कर रहे होंगे। आज कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था, जिसमें बहुत ही छोटा लेक्चर दिया था मैंने, लेकिन आज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हम इसी चैप्टर को ब्रीफली पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, अबाउट बायोलॉजी, इट मीन्स कि बायोलॉजी होता क्या है, फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फैक्ट्स क्या क्या हैं। इसके अंदर टॉपिक्स हैं लाइफ, सेल्स, जीन्स, इवोल्यूशन, होम 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 होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, फिल्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों का जो रहेगा डाउट क्लियर सेशन रहेगा। आपके जो भी चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 में से आपका डाउट क्लियर सेशन रहेगा। देन चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 1 यूनिट में से रहेगा, जो कि फिजिक्स का है, और चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का ही, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में से ही कल आपके डाउट क्लियर सेशंस रहेंगे। क्लास कल आप अटेंटिव रहिएगा। ओके, अब आते हैं अबाउट बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी incorporates everything imaginable related to the life on the earth. It can be very broad and focused on detail regarding the entire planet, or it may be very specific and study microscopic structures such as bacteria or DNA. इस स्टडी में बायोलॉजी के इनकॉर्पोरेट्स ने बोला है कि हर चीज़ क्या होती है, इमेजिनेबल, मतलब कि ये जो बायोलॉजी डिपेंड होता है, बायोलॉजी की जो भी स्टडीज़ होती हैं वो इमेजिनेबल होती हैं। ठीक है, ये जो भी हम अर्थ पे जीवित वस्तुओं को देखते हैं उससे रिलेट होती हैं, और बहुत ही बड़े और बहुत ही डिटेल्स में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, प्लैनेट के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक स्टडी की गई है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के द्वारा भी इसकी स्टडी की गई है, जिसमें कुछ बैक्टीरियाज और डीएनएस भी मिले हैं। अब मैंने कल आपको बताया था एक बायोलॉजी का सिंपल सा डायग्राम, जिसमें सेल मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, और एक और चीज़ थी, अब उसमें शो नहीं हो रहा एग्जैक्टली, तो हमें वो चीज़ पढ़ना है। तो अब आते हैं हमारे चैप्टर के अंदर। इसमें आते हैं फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। द 5 रिकॉग्नाइज फैक्ट्स आर इसमें कुछ 5 रिकॉग्नाइज फैक्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? सेल आर द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो कि होते हैं वो लाइफ की यूनिट होते हैं। ठीक है, बिना सेल्स के लाइफ नहीं होती है। जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ पासिंग ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स जो कि होती हैं वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो भी जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों के उनके जो भी बच्चे होते हैं या बच्चों के भी जो भी उनके आगे जो भी पीढ़ियां होती हैं उनके अंदर पास होते हैं। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस दैट हैज लेड टू द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन होता है इस प्रोसेस में, और बहुत ही ज़्यादा जो कि अंश होते हैं, पुराने अंश मिलते हैं हमारी धरती पे। बहुत ही चीज़ें, बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में हमारे अगर आप सभी लोग नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते होंगे तो इसमें होता होगा स्पीसीज ऑन द अर्थ, एक चैनल आता, मतलब एक प्रोग्राम आता है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, और उनका जो डेवलपमेंट था, उनके बाद हमारा डेवलपमेंट और आज की जनरेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, ये सब आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना, क्योंकि उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है
पर्सन टू पर्सन जीन्स पास होते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं लिविंग थिंग्स मेंटेन द एनवायरनमेंट विद इन देयर सेल्स एंड बॉडीज। अब जो जीवित वस्तुएं हैं वो इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करती हैं, अपने सेल्स के अंदर और अपने शरीर के अंदर, ठीक है। किसी चीज़ को बहुत किसी चीज़ में इन्वायरमेंट जो कि रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड रहता है, अफेक्ट करता है बॉडी को। ओके, लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू एक्वायर ट्रांसफॉर्म एनर्जी। लिविंग थिंग्स में क्या एबिलिटी रहती है कि वो अपनी एनर्जी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक से दूसरे में अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म मतलब कि अदल बदल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम टू द लाइफ टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को पता है कि लाइफ क्या होता है ना। नॉर्मली लाइफ उसको बोलते हैं जो हम लोग नॉर्मली जीते हैं और अभी तक जीते आए हैं। बट बायो के अकॉर्डिंग लाइफ क्या होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ हैज इवॉल्व्ड इनटू एन इनक्रेडिबल एरे ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स। ह्यूमन belongs to the most advanced group of organisms. The animal other high level organisms includes plant and fungi. लाइफ जो कि होती है वो एक इनक्रेडिबल एरे है, मतलब कि उसके बारे में सब कुछ कहना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का होता है, ठीक है। और ये ना ही किसी शेप में होती है और ना ही किसी फॉर्म में होती है, बस ये ह्यूमंस को बिलोंग करती है, ठीक है। और ये बहुत ही एडवांस ग्रुप में होती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल में किस में होती है, ऑर्गेनिज्म में होती है और प्लांट्स के अंदर होती है, प्लांट्स के ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, प्लांट्स और फंजाई के अंदर होती है, ठीक है। अब सेल्स के बारे में बात करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर बिल्ट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक। अब सारे के सारे लिविंग थिंग्स किससे बने हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, कॉल्ड सेल्स, जिसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स हैज द पोटेंशियल टू सस्टेन लाइफ एंड is the simplest capable of doing so। जो भी सेल्स होते हैं वो सिंपलेस्ट होते हैं और कैपेबल होते हैं कुछ भी करने के लिए। इसके अंदर कुछ देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इन द सेंस कि सेल्स के अंदर कुछ ऐसे कण होते हैं जिनको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है, डार्क ग्रीन वाला पार्ट है जिसको पूरा हाईलाइटेड किया गया है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो कि एक वॉल टाइप का आपको दिख रहा है, सर्कल की जो आउटलाइन है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया उसको बोलते हैं जो उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। Now let's come to the genes। मैंने आपको बताया था ये पेरेंट्स से पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। The genes that are passed from parent to offspring that provide the information required to keep the organism alive। और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब अकेली ऑर्गेनिज्म के अकेले होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इवोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज विजिबल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ऑब्वियस सिमिलरिटीज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एविडेंस सपोर्टिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हैज बिकम अनडेनिएबल। इस प्रोसेस के अंदर जो कि होता है सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो कि होते हैं विजिबल होते हैं, मतलब कि दिखाई देने वाली चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर जो भी लाइफ की सिमिलरिटीज़ होती हैं और उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, सब ये सब किस में सपोर्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसमें सपोर्ट करते हैं एक अनडिनाएबल कस्टमाइजेशन को शो करने के लिए, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस
क्या होता है? इज द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग अ रिलेटिवली कंस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विद एन ऑर्गेनिज्म सेल। ये एक जो कि है इन्वायरमेंट के अंदर होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर जाकर पूरे इन्वायरमेंट के अंदर इंटरनली अटैक करता है। और ये जो कि है ये मेंटेन करता है किसको? रिलेटिवली किस पे इफेक्ट करता है? कॉन्स्टेंट्स पर इफेक्ट करता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। फील्ड ऑफ स्टडी सच एज इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स। फील्ड ऑफ स्टडी में जो कि होती है इवोल्यूशन और इकोलॉजी के बारे में बात होती है, जेनेटिक्स के बारे में होती है, और ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होता है, ठीक है, जो कि इसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन फील्ड्स होती हैं। नाउ इसके बारे में हम अब जो भी है नेक्स्ट, अब ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेगा उसमें आप अटेंटिव रहिएगा, और इसमें जो भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपको मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को easily solve कर सकूँ। So thank you so much everyone. Stay home, stay safe and improve your learning skills.